मूवी के स्टार्ट में हमें ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ पर बैठे एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। ये प्रोफेसर रबिट और बिर पर एक पोएम सुनाता है। तभी ये पोएम पास बैठे हुए लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। वो लेडी जिसने इसको स्टेज पर बुलाया था, वो लेडी भी आकर प्रोफेसर से कहती है कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं, क्योंकि वो भी इतना ही शॉक थी जितना ऑडियंस शॉक्ड हो रही थी। अब जब ये लेडी प्रोफेसर को रोकती है तो ये प्रोफेसर उस लेडी की फिंगर को काट देता है। वो लेडी चीखने लगती है दर्द से और हॉल में बैठे हुई ऑडियंस भी चली जाती है। प्रोफेसर उस लेडी की फिंगर को टिश्यू में रैप करने लगता है। तभी एक पुलिसमैन आकर प्रोफेसर से कहता है कि आप सरेंडर करते हैं। और जब ये प्रोफेसर उस ऑफिसर की बात नहीं मानता तो वो ऑफिसर प्रोफेसर को शूट कर देता है। अब जब ये प्रोफेसर मरने वाला था तभी वो अपने पास बड़े फोन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हमें एक सेल्समैन दिखाया जाता है जिसका नाम है एलियट। एलियट बहुत जल्दी शादी करने वाला है। ये जब अपने ऑफिस जाता है तो इसका बॉस इसको फायर कर देता है और इससे कहता है कि हमारे कस्टमर तुमसे सेटिस्फाइड नहीं है और इसलिए कि अब हम तुम्हें जॉब पर नहीं रखना चाहते। एलियट के सर पर इसके भाई की भी जिम्मेदारी है जो कि एक साइकोपैथ है। एलियट उसके इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च करता है। अब क्योंकि एलियट की जॉब भी जा चौकी थी और अब वो बहुत ज्यादा परेशान था कि वो अपने भाई का इलाज कैसे करवाएगा और इस बात का खतरा है कि इसके भाई को मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाए। इसके बाद एलियट अपन के रिटायरमेंट फंड को मार दिए है और इसलिए अब वो इनकी हेल्प नहीं कर सकते। और एलियट की एक फियांसे भी है जिससे इसकी शादी होने वाली है और ये उसको बहुत परेशान करता है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके सर पर है और इसकी जॉब भी चले गई है। नेक्स्ट सीन में हम इसको कार में देखते हैं जहाँ पर ये बहुत सदा परेशान है अपने हालात की वजह से। कार में एक फ्लाई यानी कि मक्खी इसको कब से परेशान कर रही थी, मगर तभी इसके फोन पर कॉल आती है और वो आदमी एलियट को कहता है कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक गेम शो है और अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम बहुत जल्दी अमीर हो सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें कुछ टास्क करने होंगे। अब एलियट को ये लग रहा था कि ये आदमी शायद कोई स्कैमर है, मगर तभी एलियट देखता है कि वो आदमी इसकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट के बारे में इसको बता रहा होता है। बचपन से लेकर अब तक इसके साथ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इसके बारे में वो आदमी इसको बताता है। साथ ही में इसको ये बताता कि किस तरह से तुम्हारी मदर का एक्सीडेंट हो और वो इसको ये भी बताता है कि कुछ टाइम पहले एक मक्खी तुम्हें तंग कर रही थी और अभी भी वो तुम्हारी कार में है। एलियट जल्दी से गाड़ी रोककर इधर उधर देखता है कि क्या कोई आदमी ने इस पर नजर रखी हुई है, मगर यहाँ पर आसपास तो कोई भी आदमी नहीं था। अब वही आदमी इसको कॉल पर कहता है कि जो मक्खी तुम्हें तंग कर रही है अगर तुम इसको मार दो कार से बाहर निकलता है और हैरानी से इधर उधर देखने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई आदमी है, मगर यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। अब वही आदमी कॉल पर इसको कहता है कि अगर तुम इस मक्खी को खा जाओ तो तुम्हें और डॉलर्स दिए जाएंगे। एलियट जो के काफी ज्यादा हैरान था और इसको पैसों के भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये जल्दी से अपने अपार्टमेंट ज्यादा है वहाँ पर जाकर कंप्यूटर में ये अपने अकाउंट की डिटेल्स देखता है। वहाँ पर भी इसको ये बताया गया था कि इसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए गए हैं, इसलिए अब इसको पैसों की जरूरत है। ये मक्खी को भी खा सकता है अपने बैंक अकाउंट में और ज्यादा पैसे लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम एलियट को मक्खी खाते हुए देखते हैं और तभी इसको कॉल आती है। वो आदमी इसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुमने सेकंड टास्क भी पूरा कर दिया और इसको कहता है बहुत जल्द तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और ऐसा ही होता है। इसके अकाउंट में फर्दर इसके टास्क के लिहाज से अमाउंट आ जाती है। अब एलियट उसाद आता है कि क्या आप मुझे घर में भी काय कर सकते हैं, क्या आप मुझे देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें फॉलो कर सकता हूँ और वो ये भी कहता है कि तुम्हें तुम्हारी प्राइवेसी वापस मिल सकती है जैसे ही तुम इस गेम को एंड करोगे या तुम इस गेम को दरमियान में छोड़ दोगे। वो आदमी एलियट को गेम के रूल्स बताता है। वो एलियट से कहता है कि तुमने 2 टास्क कंप्लीट कर दिए हैं और फर्दर अभी भी तुम्हारे 11 टास्क बाकी है और अगर तुम इस गेम को खेलना चाहते हो तो हर टास्क पर तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा और अगर इन टास्क में से तुमने कोई भी टास्क को पूरा ना किया तो सभी पैसे तुमसे वापस ले लिए जाएंगे और हो सकता है तुम्हारे पास $1 भी वापस ना बचे। और दूसरा रूल वो ये बताता है कि तुम इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। वो एलियट से कहता है कि अगर तुम इस गेम को खेलना चाहते हो तुम मेरे साथ बोलो आई विल डांस विद गोल्डन ड्यूटी। एलियट ऐसे ही कहता है और अब इसको कंटेस्टेंट के तौर पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलियट को देखते हैं जो उसे कॉल का वेट कर रहा होता है। तभी एलियट के पास कॉल आती है। वो इससे कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टास्क $5000 के लिए है। तुम्हारा टास्क है कि तुमने किसी भी बच्चे को रुलाना है। एलियट को ये टास्क बहुत ज्यादा इजी लगता है और वो आसपास बच्चों को ढूंढने लग जाता है। तभी ये प्यारी सी बच्ची को देखता है जो भाग कर आ रही होती है। वो इस बच्ची के पास जाता है और जाकर उससे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं, वो तुम्हें एक ऑर्फन हाउस में छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर वो लड़की रोने लगती है। यहाँ पर एलियट की एक्टिंग भी कमाल थी। ये बच्ची
जल्दी से जाती है अपने पेरेंट्स के पास उनको बताने के लिए, और यहाँ हम देखते हैं एलिट के अकाउंट में उसका रिवार्ड $5000 पहुँच गई है के लिए। नेक्स्ट सीन में एलिट अपने फादर को लेने के लिए चर्च जाता है। अब यहाँ पर एलिट को कॉल आती है। वो आदमी एलिट को इसका नेक्स्ट चैलेंज बताता है। वो कहता है कि तुम्हें चर्च में मौजूद नेटिविटी सीन को चलाना है जो कि ब्लाइंड बच्चों ने बनाया है। अब ये उसी नेटिविटी सीन को उठाकर बाहर ले आता है और उसको चला देता है। इसी सब में गलती से चर्च भी चल जाता है। अब एलिट चलती से अपनी फैमिली को चर्च से बाहर निकालता है और वहाँ पर फायर अलार्म बच्चा देता है। अब एलिट के इस रिवार्ड पर इसको $10,000 इसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। वहाँ पर हम उस बच्ची और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो पुलिस में पहुँच चुके हैं एलिट की रिपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर एलिट को एक टास्क दिया जाता है कि एक होमलेस पर्सन का पीछा करो और उसके कपड़े चुरा लो। तो अब एलिट ऐसा ही करता है, उसका पीछा करता है और उसके कपड़े चुरा लेता है। वो बच्ची तो अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन में ही। अब ये होमलेस पर्सन भी पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब वहाँ पर ऑफिसर को सारी बात बताई जाती है और एलिट का स्केच भी बनवाया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि जिस आदमी ने इस बच्ची को तंग किया, चर्च को जलाया और होमलेस पर्सन के कपड़े चुराए, वो एक ही आदमी है। अब एलिट यहाँ पर अपने 6 टास्क पर पहुँच चुका है। इसको 6 टास्क में ये कहा जाता है कि एक आदमी को अपने अपार्टमेंट में से तुमने कॉफी पर लेकर जाना है। इसको अच्छा ड्रेस पहनाता है और रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है। वहाँ पर वेट्रेस भी काफी सता हैरान थी क्योंकि ये आदमी हिल नहीं रहा था और एलियट ने इस आदमी के फेस को हैट से कवर कर रखा था, इसलिए उस पर सता शब्द नहीं होता। अब मसला तो तब बनता है जब रेस्टोरेंट में पुलिस आ जाती है। एलियट को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। एलियट ने उस टाइम में इस आदमी के सामने कॉफी रखनी है। अब टाइम भी यहाँ पर खत्म हो रहा था मगर एलियट लास्ट मोमेंट पर पुलिस वालों की कॉफी अपने टेबल पर रख देता है। अब एलियट का टास्क तो पूरा हो गया था मगर अब वो नई मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि पुलिस वाले अब इस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। जब आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो एलियट रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। अब वो आदमी इसको कॉल करता है। वो इसके स्किल से काफी ज्यादा मुतासिर हो गया था और इसी वजह से अब इसको 6 लेवल से 8 लेवल पर भेज दिया गया था। पर तभी एलियट को याद आता है कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड और रेस्टोरेंट में भूल गया है, जिसके वजह से वो लोग एलियट को अब बहुत ही जल्दी से ट्रेस कर सकते हैं। मगर अगर एलियट सारे के सारे चैलेंजेस पूरा कर देता है तो वही आदमी जो इसको चैलेंजेस दे रहा है वो इसको फ्रीक करवा लेगा। तो इसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा होंगे और ये हर मुश्किल से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और इसलिए खुद को फ्रीक करने के लिए बहुत जरूरी है ये सभी चैलेंजेस को पूरा करे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बस एलिट को उठाकर एक अननोन प्लेस भट लेकर चली जाती है। वहाँ पर पुलिस मैन जिसको एलिट का लाइब्रेरी कार्ड मिल गया है, ये जाकर अपने डिटेक्टर को दिखाता है। तभी डिटेक्टर देखता है कि पुलिस ऑफिस के बाहर एक आदमी वेट्रेस से बात कर रहा है। वो जाकर वेट्रेस से पूछता है कि वो आदमी तुमसे क्या पूछ रहा था। तो वेट्रेस उसको कहती है कि वो एलिट के बारे में पूछ रहा था। डिटेक्टर उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी डिटेक्टर को बताता है कि वो एक्चुअली में इस गेम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वही गेम जो एलिट प्ले कर रहा है। ये गेम बहुत क्या है, जहाँ जाकर वो अपने हाई स्कूल के एक बुली लड़के से मिलता है जिसका नेम है जॉन। यहाँ पर इसको नेक्स्ट टास्क इसका बताया जाता है कि तुमने इस लड़के के बाजू को काटना है जो कि एलिट को हाई स्कूल में बुली किया करता था। अब एलिट हैसी तंग किया, इसके बाद आखिरकार एलिट उसका बाजू काट देता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसको इसके इस टास्क पर $250,000 देती जाते हैं। इसके बाद ये अपनी वेडिंग के लिए प्रैक्टिस डिनर पर जा रहा होता है। यहाँ पर माइकल के अजीब बिहेवियर के वजह से आई थी एलिट यहाँ पर पार्टी को खराब करना स्टार्ट कर देता है। वो चीजों को तोड़ फोड़ रहा होता है और वहाँ पर जिस लड़की से इसके शादी होने वाली थी वो ये सोचती है कि ये जरूर अपने भाई को बचाता है और पकड़ा जाता है। अब जब पुलिस स्टेशन में इसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है तो पुलिस इसको इसके बहुत सारे काम दिखाता है, इसको कुछ ट्रिक्स दिखाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया है मगर इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो इसने नहीं की। और इसको ये बात पता चल जाती है कि कोई और भी है जो ये गेम खेल रहा है और उसको भी ऐसे ही अजीब टुकड़े को फैपन के तौर पर यूज करता है। और इसी भागने के चक्र में ये एक विंडो से नीचे गिर जाता है। नीचे ये एक डस्टबिन में गिरता है और इसका फोन उसके अंदर ही गुम हो जाता है। अब इसके पास इसका फोन भी नहीं है जिससे ये कि उस गेम वाले कर सके, ताकि ये एक होमलेस लेडी को देखता है। ये शायद उसी आदमी ने फेंची है जो इसको गेम खिलवा रहा है। वहाँ पर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिसको एक आदमी मोकले मिला है। वो डिटेक्टिव को बताता है तो उसके वाइफ ने भी एक गेम खेली थी जो दूसरी तरफ एलिट जो इस लेडी से मिलता है। वही लेडी एलिट को इसका नेक्स्ट मिशन बताती है। वो इसको बताती है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग पर कपड़े लटकाने हैं। एलिट को ये टास्क बहुत सादा इसी लगता है। वो स्ट्रिंग को बांध देता है कपड़े लटकाने के लिए, पर तभी उसको पता चलता है ये स्ट्रिंग तो रोड पर से उछड़ती है। रोड के साइड पर ये बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता है जो कि रोड को क्रॉस करने वाले हैं और ये अच्छे से जानता था जब वो बाइकर्स इस स्ट्रिंग के पास से गुजरेंगे तो इनके गर्दनें करचाएंगी। वो बहुत साथ
स्पीड से है बाइक को वो रोक नहीं पाएंगे और नहीं वो स्ट्रिंग को देख पाएंगी और उनकी डेथ हो जाएगी। एलिट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वो एंड टाइम पर उस स्ट्रिंग को रिमूव कर देता है जिसे वो सभी यंगस्टर्स बचाते हैं। पर तभी वो देखता है कि सड़क के कुछ आगे एक और आदमी इस गेम को प्ले कर रहा है और उसने भी रोड के दरमियान स्ट्रिंग लगा रखी है। अब यंगस्टर्स इससे तो बचाते हैं मगर आगे जाकर वो दूसरे स्ट्रिंग से सभी मारे जाते हैं। अब सभी यंगस्टर्स की इन डेड बॉडीज को देखकर एलिट इस गेम को खेलने से रोक देता है और उस सेकंड प्लेयर के पीछे भी बढ़ जाता है ताकि ये गेम खेलने से रोक सके। वो आदमी एक वैन में बैठता है और एलिट से दूर चला जाता है। एलिट भी उसको फॉलो करता रहता है पर तभी एलिट के फोन पर उसको कॉल आती है और कॉल में वही इनिशिएटर था जो एलिट को बताता है वो तुम सबका लास्ट मिशन एक ही है, तुमने अपनी फैमिली में से किसी एक मेंबर को मारना है। एलिट फोन को अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देता है क्योंकि ये इस मिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये फोन फेंकने की बाद उसी गाड़ी का पीछा करता रहता है जिसमें कि इस गेम का दूसरा मेंबर है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये गाड़ी चागर इसके घर के सामने रुकती है। जब ये घर जाता है तो देखता है इसके फादर तो लिविंग रूम में बैठे हैं जबकि इसका साइकोफैट भाई बाथरूम में है। ये दोनों को एक साथ खड़ा करता है और देखता है कि एक्चुअल में ये गेम कौन खेल रहा है। और यहाँ पर एलिट को ये बात पता चलती है कि माइकल इस गेम को खेल रहा है और वो अपना लास्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए इसके फादर को भी मारने वाला है। और यहाँ पर इनको एक और शौक लगता है जब इनके फादर इनको बताते हैं कि उन्होंने भी कई साल पहले इस गेम को खेला था और लास्ट टास्क विन करने के लिए इन्होंने इनकी मदर को मार दिया। ये सुनकर एलिट रोने लगता है और अब वो अपने फादर को मारने के लिए तैयार था, उनको उनके किए की सजा देने के लिए, मगर इनके फादर अपना गला खुद ही काट लेते हैं। वो मर जाते हैं ताकि ये लोग गेम में ना जीत सके। एलिट यहाँ पर इस गेम को खत्म करना चाहता था क्योंकि अब वो अपने भाई को तो मारना नहीं चाहता था। अब ये लिविंग रूम से बाहर जा रहा होता है मगर इसका भाई माइकल तो इसको मारना चाहता है क्योंकि वो किसी भी हाल में इस गेम को जीतना चाहता है। ये उसके ऊपर गन रखता है, उसको शूट करने वाला था मगर एलिट इसको रोकता है और इन्हीं सब में एलिट की गोली चल जाती है और माइकल जमीन पर गिर जाता है। अब वो मरते मरते भी इस गेम को जीतना चाहता था और माइकल यहाँ पर एलिट को चाकू से मारने वाला था मगर वो खुद ही मर जाता है। एलिट यहाँ पर जिसने इस गेम के लास्ट टास्क को कंप्लीट कर लिया था वो जीत किया था। अब ये लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकलता है जहाँ पर डिटेक्टिव इसको दे पता चलता है कि एडे के रीवी इस गेम को खेल रहा है और उसने वोकलर को भी मार दिया क्योंकि वो उस गवर्नर को ढूंढ नहीं वाला था। एस ने उसको मार दिया था, सभी सबूतों को चला दिया था। इसके वो यहाँ पर आया है एलिट के फादर और इसके भाई को चलाने के लिए क्योंकि ये भी चल जाए और कोई भी सबूत ना मिले। अब वो अपने काम पर लगा हुआ था मगर तभी वहाँ पर एलिट आ जाता है और डिटेक्टिव को शूट कर देता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं एलिट उस लड़की को कॉल करता है जिसे ये शादी करने वाला था और उसको बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तब भी ये लड़की इसको बता दी है कि उसको अभी एक स्ट्रेंज आदमी की तरफ से कॉल आई है, इसने उसको मक्खी खाने के लिए कहा है। ये सुनकर एलिट शॉक में चला जाता है। इससे पहले ये उस लड़की को कुछ कहता कि ये गेम तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम इस गेम को बिल्कुल भी मत खेलो, मगर इससे पहले वो लड़की कह देती है कि उसने इस आदमी की इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। ये सुनकर एलिट को सुकून मिलता है कि शुक्र है ये तो इसकी तरह पागल नहीं है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।